राजधानी दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एक रोबोडॉग की खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर इस रोबोडॉग के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। दरअसल इस रोबोडॉग को गलगोटिया यूनिवर्सिटी की पवेलियन में देखा गया। एक मीडिया चैनल से बातचीत में यूनिवर्सिटी की एक फैकल्टी ने कहा कि इस रोबोडॉग को उनकी यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया। यहीं से ये सारा विवाद शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने फैक्ट चेक करना शुरू कर दिया। असल में ये रोबोट एक चीनी कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का मॉडल है, जिसे यूनिट्री GO2 कहा जाता है। कंपनी के वेबसाइट पर इस मॉडल के कई वेरिएंट्स भी दिखते हैं। ये एक AI पावर्ड रोबोट डॉग है। ये अपने आसपास के माहौल को समझ सकता है और खुद से चल सकता है। इसमें कैमरा और सेंसर लगे होते हैं, जिससे ये रास्ता पहचानता है और बीच में आने वाले बाधाओं से बचते हुए आगे बढ़ता है। ऐसे में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के दावे को फर्जी बताते हुए लोग उसे ट्रोल करने लगे। यहाँ तक कि कंपनी पर कोरियन ड्रोन को अपना प्रोजेक्ट बताने का भी आरोप लगा। इसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इंडिया AI इम्पैक्ट समिट एक्सपो से बाहर निकाल दिया गया है। आयोजकों ने पहले यूनिवर्सिटी के पवेलियन की बिजली काटी, फिर ताला लगाकर बैरिकेडिंग कर दी गई। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने देश की इमेज खराब की है। चीनी मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाया है। ये भारत के लिए वाकई शर्मिंदगी की बात है। बता दें कि वायरल वीडियो में यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह कह रही हैं कि इस रोबोटिक डॉग का नाम ओरियन है। इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने तैयार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी AI के क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। हालांकि ओरियन को लेकर नेहा सिंह के दावे को एक्सपर्ट्स ने खारिज कर दिया। विवाद बढ़ा तो यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाई भी दी गई। खुद प्रोफेसर नेहा ने भी मामले पर सफाई दी। कंट्रोवर्सी इसलिए हुई क्योंकि चीजों को सही तरह से शायद मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी लूंगी कि शायद मैंने बहुत क्लियरली उसको एक्सप्रेस नहीं किया, बिकॉज इट वॉज ऑल डन विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड विद लॉट ऑफ एंथुजियाज्म एंड वेरी क्विक इन अ जिफी, सो आई मे नॉट हैव कम अक्रॉस वेरी एलिक्वेंट, विच इज अ रेयर केस। एंड ऑल्सो कि उसको ठीक तरह से उसका इंटेंट समझने की कोशिश नहीं की। मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस रोबो डॉग पे उसकी ब्रांडिंग ऊपर ही है, हमने वो ब्रांडिंग चेंज नहीं की, तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया है। ये एक चीज है जो मैंने सबको बोला कि ये हम अपने बच्चों को इससे इंट्रोड्यूस कराया है टू प्रोड्यूस समथिंग बेटर। What has been the contribution of your university in that? My university is contributing in making future leaders by giving them all the cutting edge technologies in the field of AI. It is still doing, it will continue to do so. तो यूनिवर्सिटी बच्चों को हर एंड से कंट्रीब्यूट करिए। और वही मैंने कहा, अगर आप पवेलियन घूमेंगे तो आपको पता चलेगा ये सारे स्टार्टअप्स ये बच्चों ने क्रिएट किए हैं विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सिटी। iOS डेवलप्ड एप्स बच्चों ने क्रिएट किए हैं विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सिटी। नॉर्थ इंडिया का पहला iOS लैब है हमारे कैंपस पे, आप आइए आपको पता चलेगा। देयर आर लॉट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट द यूनिवर्सिटी आल्सो। देयर इज अ डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस ब्लॉक। ये है हमारी यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन। वहीं यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने भी मामले को लेकर सफाई दी है। सर देखिए, अभी मेरा इतना कहना है कि ये दो शब्दों का एक फेर है, डेवलप और डेवलपमेंट। हमने अपना जस्टिफिकेशन भी ऑलरेडी गलगोटिया विश्वविद्यालय ने दिया है कि हमने एक रोबो खरीदा था ताकि हमारे बच्चे उस पर रिसर्च कर सकें, और हमारे बच्चे उस पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि हम ये सीखें कि वो किस टेक्निक को यूज करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष के युवा उस टेक्निक को यूज करके AI से आगे, यानी AI टेक्निक्स को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उससे अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, उस पर काम करें, उन टेक्निक्स को सीखें, उससे आगे की टेक्निक के लिए बात करें। तो सिर्फ दो शब्द का हेरफेर है कि डेवलप और डेवलपमेंट। हमने उसको डेवलप नहीं किया है, हमने उसके डेवलपमेंट पे काम किया है, यानी हम उससे अच्छा कैसे बना सकते हैं, उससे उन्नत कैसे बना सकते हैं, कैसे भारतवर्ष के लिए, भारत के युवाओं के लिए कैसे AI की बेहतरीन टेक्निक्स को हम आगे ला सकते हैं। यही गलगोटिया विश्वविद्यालय का हमेशा से रहा है, और हम भारत सरकार के साथ हमेशा यही कहते हैं कि हम भारत सरकार का मान, भारतवर्ष का मान कभी नीचे नहीं होने दे सकते। हमेशा हमने अभी जैसे बात की, अभी आप लोग जब अंदर आए होंगे तो आपने देखा होगा कि हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से एक पूरा ब्लॉग बनाया है, जिसमें हम बेहतरीन लैब्स को ला रहे हैं, बेहतरीन टेक्निक्स को ला रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि भारतवर्ष में वो सारी टेक्निक्स जो अभी विदेशों में अभी हैं, भारतवर्ष में अभी उनको हम कारगर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको लाएं। इसी वजह से उस रोबो को लाया गया और ये कोशिश की गई कि आप बच्चे उस पर रिसर्च करें, उससे अच्छी टेक्निक को लाएं, ताकि भारतवर्ष में भी ऐसे रोबो और इससे अच्छे रोबो विद न्यू AI टेक्नोलॉजीज के साथ बनाए जा सकें। ये आपने कब खरीदा था और फिर नेहा जी ने कहा है, क्या उनको पूरी जानकारी नहीं थी या कुछ और? मैं ये कह सकता हूं कि
फ्लो में शायद उनको डेवलप और डेवलपमेंट का वर्ड से शायद अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि हमने ये रोबोट खरीदा था और बच्चों के रिसर्च के लिए खरीदा है, ताकि बच्चे इस पे रिसर्च कर सकें और न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में जानें और इससे बेहतर एआई टेक्निक्स के बारे में काम कर सकें। कहाँ से खरीदा गया था, कब खरीदा गया था और कितने में खरीदा गया था ये? अब ये तो मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि ये परचेज डिपार्टमेंट का है, लेकिन नो डाउट हमने बाहर से ही खरीदा है, तो अगर चाइना क्लेम कर रहा है तो चाइना से ही होगा, ये मेरा परचेज डिपार्टमेंट, क्योंकि हम लोग नहीं देखते हैं इन चीजों को। इधर मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत के टैलेंट और डेटा का सही इस्तेमाल करने के बजाय ये एआई समिट एक डिसऑर्गेनाइज्ड पीआर स्पेक्टेकल बनकर रह गया है, यानी एक ऐसा इवेंट जिसे बड़ी इमेज बनाने यानी पीआर के लिए बहुत बढ़ा चढ़ाकर आयोजित किया गया, लेकिन खराब मैनेजमेंट की वजह से वो तमाशा बन जाए। अब आइए इस यूनिट्री गो टू रोबोटिक डॉग के बारे में जानते हैं, जिसे लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है। दरअसल यूनिट्री गो टू को चीन की यूनिट्री रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया है। ये एक एआई पावर्ड रोबोटिक डॉग है जो अपनी फुर्ती और एडवांस सेंसर्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसमें 4D LiDAR तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी मदद से ये सीढ़ियां चढ़ने, उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने और अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पहचानता है। ये रोबोट वॉइस कमांड पर भी काम करता है और खास तौर से तकनीकी रिसर्च और शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इसके 5 वेरिएंट्स उपलब्ध हैं। इसकी कीमत $1600 से लेकर $4500 तक है। इसके अलावा $399 से लेकर $1000 तक शिपिंग चार्ज भी लगेगा, यानी भारत में इसकी कीमत लगभग 3 से 5 लाख रुपए तक होगी। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस के लिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहें। शुक्रिया। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।